मैंने देखा है मोदी जी झुकते नहीं हैं, लेकिन किसान एक ऐसी कौम है, इस देश को जो अन्न देता है, पेट में दाना डालता है, अपना पेट भूखा रख के हमारे पेट में जो दाना डालता है उससे लड़ाई मत लड़ो। वो आपसे आपसे झगड़ा करने नहीं आ रहा, इस देश का नागरिक है, आपसे विनती करने आ रहा है। दिल्ली में आप दिल्ली में बैठते हो, अगर आप उनका सच्चा सम्मान करना चाहते हो, स्वामीनाथन जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, अगर वो जीवित होते आज किसानों की ये हालत देखते ना, वो इनके मुंह पे थूक देते। और सम्मान जो है ना, जैसे हमारी ओलंपिक बेटियों ने सम्मान को गंगा जी में डालने का काम करने की कोशिश की, गंगा जी में फेंक दें इसको, ये काम अगर वो जीवित होते तो ये वो भी कर रहे होते। जैसे भैंसे को हाँक कर पहले खेती कराई जाती थी, ऐसे आज किसानों को भैंसे की तरह हाँक कर जुतवाना चाहते हैं और उसको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। एक समय आएगा जब लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे देखते ही इन पर पत्थर मारेंगे, इनको थूकेंगे, इनको घुसने नहीं देंगे। इनके विधायकों का क्षेत्रों में घुसना मुश्किल हो जाएगा, इनके सांसदों को जगह नहीं मिलेगी। किसान लगातार पिछले कई दिनों से गाजीपुर शंभू बॉर्डर पर जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने रास्ते में कटीले तारे बिछा दी हैं और बैरिकेड्स लगा दी हैं ताकि जो अन्नदाता है वो दिल्ली की सीमाओं में एंट्री ना कर पाए। लेकिन दिल्ली से तिजारी कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया जो संगठन है उसके अध्यक्ष मुकेश राजपूत हमारे साथ हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे माई बाप हैं। आप इनको भरसक समर्थन करें, जितनी कोशिश हो आप तन से, मन से, धन से, व्यक्तिगत तौर पे जो समर्थन कर सकते हैं आप उनका समर्थन करें। लेकिन जो मोदी सरकार है वो बता रही है या उनके समर्थक हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं कि ये खालिस्तानी है। जब चुनाव ठीक नज़दीक आया है तब ये लोग एक्टिव हुए हैं, तो ये विपक्षी पार्टियों के समर्थन में कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप देखिए, आप कह रहे हैं मोदी समर्थक हैं। अब मोदी जी के समर्थक हैं, उनको ये नहीं पता कि खालिस्तान नाम की कोई इस पूरी दुनिया में कोई जगह है। उनको पता है, अगर जब इस तरह की इस नाम की कोई दुनिया में जगह ही नहीं है तो खालिस्तानी कहाँ से आएंगे। बताते हैं कि समर्थक हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं लोग। खालिस्तान बनाना चाहते हैं पंजाब के लोग। पाकिस्तान में भी पंजाब है। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ खालिस्तान बना दो। तो क्या कह रहे हैं आपकी क्या लगता है कि किसान इस बार सफल होंगे? पिछली बार 13 महीने से ज़्यादा तक जो है वो आंदोलन किया था और जिनके बारे में कहा जाता था कि मोदी झुकते नहीं हैं, उनको झुकना पड़ा। क्या इस बार जिस तरीके से मोदी सरकार की तैयारी है, तो क्या लगता है किसान इस बार अपनी बातों को मनवा पाएंगे? बिल्कुल, किसान इस बार भी अपनी बातों को मनवाएंगे और मोदी जी को फिर झुकना पड़ेगा। इस बार फिर गलती कर रहे हैं मोदी जी। ऐसे मैंने देखा है मोदी जी झुकते नहीं हैं, लेकिन किसान एक ऐसी कौम है, इस देश को जो अन्न देता है, पेट में दाना डालता है, अपना पेट भूखा रख के हमारे पेट में जो दाना डालता है उससे लड़ाई मत लड़ो। वो आपसे झगड़ा करने नहीं आ रहा, इस देश का नागरिक है, आपसे विनती करने आ रहा है। दिल्ली में आप दिल्ली में बैठते हो, अगर आप चंडीगढ़ में बैठ रहे होते सब लोग चंडीगढ़ चले जाते किसान। अब आप उनको मजबूरी है दिल्ली में आना, आपसे विनती करने आ रहा है, प्रार्थना करने आ रहा है, आपसे निवेदन करने आ रहा है। आप इतने कठोर दिल मत बनो, आप मन की बात करते हो, हृदय की बात को समझो। जिस तरीके से तैयारी की गई है, जो बैरिकेड्स लगाया गया है, सब दिख रहा है कि किस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, कटीले तारें बिछाई गई हैं, तो कैसे किसान उसको तोड़ करके आप आएंगे अंदर? क्या दिल्ली में आप आना मुमकिन है? देखिए, जिस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये जो रोड को तोड़ा जा रहा है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे से ही तो रोड बनते हैं। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार के पैसे से बनी हुई रोड को तोड़ रही है, बैरिकेड्स लगा रहे हैं, सीमेंटेड बना रहे हैं उसको, उस पर कितने लोग परेशान हो रहे हैं, पूरी देश की जनता परेशान है। दिल्ली के लोग जाम में त्राही त्राही मचा रहे हैं, फंसे हुए हैं, एम्बुलेंस फंसी हुई है। किसकी वजह से? इस सरकार की वजह से, किसानों की वजह से नहीं। वो तो कह रहे हैं किसानों की वजह से। नहीं, किसान तो पहले भी आए हैं, इससे ज़्यादा संख्या में दिल्ली में किसान आए हैं। 2-2 लाख महेंद्र टिकैत सिंह साहब थे, उनके नेतृत्व में 2 लाख से ज़्यादा किसान कई बार दिल्ली में आए। स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी जी जो हमीरपुर से 2 लाख से ज़्यादा किसानों को दिल्ली में पद मार्च करते हुए लेकर आए, उस समय भी कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ। लेकिन स्वामीनाथन को जो है उनको भारत रत्न दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जो किसानों के लिए सबसे बड़ी आवाज़ थे, जो बुलंद करते थे, हमने उनको भारत रत्न दिया। क्या कहेंगे इस पे? ये तो किसानों का सम्मान हुआ। हाँ, किसानों का सम्मान हुआ। आप एक फेस को आप भारत रत्न देके बाकी उनकी पूरी आबादी को मार दोगे। अगर आप उनका सच्चा सम्मान करना चाहते हो, स्वामीनाथन जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, अगर वो जीवित होते आज किसानों की ये हालत देखते ना, वो इनके मुंह पे थूक देते। और सम्मान जो है ना, जैसे हमारी ओलंपिक बेटियों ने सम्मान को गंगा जी में डालने का काम करने की कोशिश की, गंगा जी में फेंक दें इसको, ये काम
अगर वो जीवित होते तो ये वो भी कर रहे होते। उनकी कौम को आप खाना नहीं देना चाहते हैं। एमएसपी है क्या? वो कहते हैं हमारा जो लागत है, अनाज में जो लागत आती है टोटल, हम चाहते हैं जो लागत है उससे कम में ना खरीदा जाए। ये तो कोई बेवकूफ़ आदमी भी समझ लेगा कि मैं जितना पैसा लगाता हूँ उससे 1 रुपया फालतू ही मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि किसानों की जो मांग थी वो लगातार एकाकर बढ़ता जा रहा है। एमएसपी के अलावा और कई मांगे, 700 लोगों की जो किसानों की मौत हुई थी उसमें कहा गया कि वो नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो उनकी मांगें बढ़ रही हैं, ये सरकार का आरोप लग रहा है। ये गलत क्या है? क्या किसान जिनकी शहादत हुई कि रोड एक्सीडेंट में कई लोग मर गए, कोई किसी दंगे में लोग मर गए, क्या सरकारों ने उनको नौकरियां नहीं दी? लेकिन सरकार ने तो स्वीकार ही नहीं किया डेटा को। कानपुर में अंकित दुबे, आपको पता होगा, उनके परिवार को क्या नौकरी नहीं मिली थी? नौकरी मिली, 2 करोड़ रुपए दिए। लेकिन अगर किसानों की शहादत हो जाती है तो किसान इतने ये सरकार इतना छोटा दिल क्यों दिखाती है? क्या चला जाएगा अगर 750 लोगों को आप नौकरी दे दोगे? आप बैकडोर से आईएएस जॉइंट सेक्रेटरी बना देते हो, लेकिन किसानों के परिवार को आप नौकरी नहीं देना चाहते हो। तो क्या ये आंदोलन दब जाएगा सर, या वक्त के साथ बढ़ेगा? लोगों के दिमाग में चल रहा है जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। मैं ये कह दूँ, पिछली बार 13 महीने किसान बैठे थे और मोदी जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया। हमारी लीगल टर्म्स में ये है, जो एडमिशन हो जाती है उसके बाद किसी भी फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जब उन एडमिशन आ गया, इट मीन्स जो 750 लोगों की हत्या हुई है, जिन्हों की शहादत हुई है, उसकी हत्या की जिम्मेदारी मोदी जी ने अपने ऊपर ले ली एडमिशन के बाद। जब आप उसकी एडमिशन की जिम्मेदारी ले रहे हो हत्या की, तो उनके परिवारों को न्याय दो। उसकी मांग वो कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मेरा इरादा सही था, कानून सही था, लेकिन भाइयों को हम समझा नहीं पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा कानून जो है वो गलत था। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जब मुझे भूख लगी तो मुझे ही तो पता है, आपको तो पता नहीं है कि क्या ज़रूरत है। तो जिसको ज़रूरत है, जो एक इतनी बड़ी आबादी है किसान, आप उससे पूछकर उनका बनाए कि भाई आपको क्या ज़रूरत है, तभी तो आप बताओगे। मैं आपको कुछ भी बना के दे दूं, मेरी नीयत सही है, लेकिन मैं आपकी ज़मीन लेना चाहता था। मेरी नीयत सही है, मैं आपकी ज़मीन लेकर अमीरों को देना चाहता था कि वो अपने हिसाब से आपको गुलाम बनाकर आपसे खेती करवाएं। जैसे भैंसे को हाँक कर पहले खेती कराई जाती थी, ऐसे आज किसानों को भैंसे की तरह हाँक कर जुतवाना चाहते हैं और उसको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। आप एक नामी गिरामी वकील हैं सर, आपसे एक सवाल है कि हरियाणा कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, हरियाणा सरकार को फटकार लगाया है, तो कानूनी रूप से आप लोग क्या कुछ करेंगे उन किसानों के लिए? किस तरह का समर्थन आप लोग आने वाले वक्त में सोच रहे हैं कि उन लोगों को दिया जाए, कानूनी तौर पर सहायता दी जाए? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे माई बाप हैं, हमारे पिता भी किसान हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें पढ़ा लिखा कर दिल्ली में भेजा, हम वकील बने, यहाँ पर हमने रहने की व्यवस्था की अपनी। आज जब किसान परदेशों से दिल्ली में आना चाहता है अपनी मांग के लिए, तो वो हमारे पिता की तरह हैं, वो लोग आ रहे हैं। और बच्चे का ये फ़र्ज़ है, किसी का भी, हमारे दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, आपका हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने पिता को बाहें पसार कर उनका स्वागत करें, फूल मालाओं से उनका स्वागत करें, उनके संघर्ष में उनके साथ मिलकर, जैसे एक बेटा अपने बाप का समर्थन करता है, उसको सहयोग करता है, उस तरह से हमें सभी को करना चाहिए और हम करेंगे। एक वकील होने के नाते मैं ये कहूँगा, अगर किसान हम तक अप्रोच करते हैं कि उन्हें किसी भी लीगल रेमेडी की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग खड़े हैं। हमारा संगठन खड़ा है, यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया। पूरे हमारे वकील जो साथी हैं इस संगठन के, वो सभी किसानों को समर्थन करेंगे और किसानों को जिस तरह भी लीगल रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसमें खड़े हैं उनके साथ। अगला लास्ट सवाल ये होगा कि जिस तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है और मोदी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, आपका एक ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ये वक्त के साथ दब जाएगा या फिर से एक बार मोदी सरकार को बैक फुट पे जाना पड़ेगा? देखिए, एक समय आएगा जब लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे देखते ही इन पर पत्थर मारेंगे, इनको थूकेंगे, इनको घुसने नहीं देंगे। इनके विधायकों का क्षेत्रों में घुसना मुश्किल हो जाएगा। इनके सांसदों को जगह नहीं मिलेगी मीटिंग करने की। ये सिर्फ यूट्यूब पर ही बोलेंगे, ये सोशल मीडिया पर ही बोल पाएंगे, क्योंकि पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक मारेगी इनको। ये हालत, लेकिन सर एक सवाल ये भी इसके होने वाले हैं। और आप देखिए, समय आ रहा है, ये सिर्फ ईवीएम के माध्यम से जीतना चाहते हैं। मैं उसी सवाल पे जा रहा था कि आप कह रहे हैं कि जनता विरोध करेगी, लेकिन जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए वहाँ पे बहुमत से जीतती हुई दिख रही है। देखिए, आगे अभी चुनाव आ रहे हैं, है ना? ईवीएम का जिक्र कर रहे थे कि मैं आपको वही बता रहा हूँ, आगे चुनाव आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा हम 400 जीतेंगे, 370 बीजेपी जीत जाएगी। मैं कहता हूँ मोदी जी, आप तो सारी की सारी सीटें जीत सकते हो, इतनी कम क्यों बता रहे हो? पूरे हिंदुस्तान का वोट, एक एक वोट को आप चोरी कर सकते हो एक ईवीएम के जरिए। आप एक कमरे में बैठकर पूरे हिंदुस्तान की हर लोकसभा का, हर विधानसभा का वोट चोरी करके आप ये भी तय कर सकते हो किसको कितना वोट देना है।
तो हमारे साथ यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं मुकेश राजपूत थे। आज 30,000 कोर्ट में वकीलों ने अपना समर्थन दिया किसानों के लिए और ये कहा कि मोदी सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, इस तरीके से बैरिकेडिंग लगा रही है। हमारे देश के जो अन्नदाता हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और किसान जो हैं वो जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से रोड की खुदाई हो रही है वो खुद सरकार इस तरह की परिस्थिति क्रिएट कर रही है कि जाम लग रहे हैं। जो किसान हैं उनकी मांग नहीं मानी जा रही, इसलिए उनको ये डेमोक्रेटिक राइट है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी बात को जो है वो रखें, विरोध कर सके। और यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा 30,000 कोर्ट में आज जो है प्रदर्शन करके उन्हें अपना समर्थन दिया है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।